एक कर्मेंद्रियों का गुलाम है, एक कर्मेंद्रियों का स्वामी है। एक शरीर का गुलाम है, एक शरीर का स्वामी है। और स्वामी भी रोटी देता है और गुलाम भी रोटी देता है, परंतु देने देने में फर्क है। गुलाम भी काम लेता है, स्वामी भी काम लेता है, पर लेने देने में फर्क है। गुलाम के साथ भी रहते हैं और स्वामी के साथ भी रहते हैं, पर रहने में फर्क है। और ये फर्क उसी को मालूम होता है जो समझता है। साधारण आदमी को क्या पता? साधारण आदमी तो किसी लड़के के साथ लड़के को देखेगी तो उसका पति ही समझेगी, और नहीं समझेगी इसका भाई भी हो सकता है, समझे ना। इसी प्रकार से साधारण आदमी को ये पता नहीं कि ज्ञानवान के साथ संसार कैसे रहता है और अज्ञानी के साथ संसार कैसे रहता है। ज्ञानी के साथ संसार सेवक बनकर रहता है और अज्ञानी के साथ संसार स्वामी बन के रहता है। इसलिए अज्ञानियों का स्वामी संसार है और ज्ञानियों के स्वामी अपने आप हैं। इसलिए स्वामी जी और बिना स्वामी जी का फर्क है थोड़ा सा ये। तुम भी स्वामी जी हो जाओ, कल को कपड़े रंग लो और स्वामी जी हो, पर कपड़े रंगने से नहीं, मन रंगा जाए। मन रंगा न उसके रंग में, कपड़े रंगने में क्या है। मन रंगा न हरि के रंग में, कपड़े रंगने में क्या है। जब तक मन परमात्मा के रंग में, आत्मा के रंग में, ज्ञान के रंग में नहीं रंगा जाता, तब तक कपड़े रंगने में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। इसलिए ज्ञानवान प्रारब्धानुसार जनक की तरह से राजगद्दी पर बैठा हो, चाहे सुखदेव की तरह से जंगल में विराजमान हो, मुक्त है। ये प्रारब्ध का फर्क है कि एक की रागमयी प्रारब्ध है, एक की वैराग्यमयी प्रारब्ध है, पर निश्चय दोनों का यही है कि ये संसार के पदार्थ मिथ्या ही हैं, वास्तव में सत्य नहीं हैं। इस प्रकार से ज्ञानवान निर्वासनिक है, किसी का सहारा न लेकर अपने सहारे पर खड़ा है, किसी के द्वारा नचाया नहीं जाता है, स्वयं अचल है, किसी बंधन से बंधा हुआ नहीं है, बंधनों से मुक्त है। और शरीर उसका संस्कार रूपी हवा से, प्रारब्ध रूपी हवा से सूखे पत्ते की तरह से चेष्टा करता है। जैसे सूखा पत्ता हवा के अधीन जहाँ चाहे वहाँ ले जाया जाता है, वैसे ज्ञानवान का शरीर भी प्रारब्ध के अधीन जहाँ ले जाया जाए और जैसे रखा जाए। ज्ञानवान उस शरीर की क्रियाओं को अपनी क्रिया नहीं मानता, उनको अपनी से अलग ही समझता है। इस प्रकार समझ पूर्वक रहो, संसार में संसार के स्वामी बनकर रहो, शरीर में शरीर के स्वामी बनकर रहो, ज्ञानेन्द्रियों के साथ, कर्मेंद्रियों के साथ, प्राण के साथ, अंतःकरण के साथ रहो, लेकिन इनकी पकड़ से ऊपर रहकर रहो। और आनंदवान होकर सारे ड्रामा करते हुए भी इनको झाड़ दिया करो शाम को, और बार बार ये सोचा करो चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम। अज्ञानी को ये बात समझ में ही नहीं आती। कभी कहेगा देवीदास हूँ, कभी कहेगा रामदास हूँ, कभी कहेगा कृष्णदास हूँ, कभी जमुना दास, कभी गंगा दास, लेकिन ये बात समझ में नहीं आएगी कि चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। क्यों जी भला स्वामी जी, ये बेचारा जीव ब्रह्म कैसे हो सकता है? क्यों जी स्वामी जी, शरीर के साथ जुड़ा हुआ बेचारा अल्पज्ञ सर्वज्ञता कैसे अनुभव कर सकता है? तरह तरह के अज्ञानी को संशय उठते, और संशयों से जीता हुआ अज्ञानी आदमी सदा अज्ञानी बना रहता है। चाहे राजगद्दी पर बैठ जाए तो भी जीव, चाहे भिखारी हो तो भी जीव, चाहे साधु हो जाए तो भी जीव, चाहे गृहस्थी हो जाए तो भी जीव। इसे तो मत्था टेकना है चाहे कहीं जाए। लेकिन जिसने अपनी महिमा को समझा है,
वो कहीं रहे यही अनुभव करता है, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। गरीबी मुझ में नहीं है, गरीबी का संबंध बाहर शरीर के साथ है। मैं मन तक अपने मन में घुसने ही नहीं देता इस गरीबी को। क्या सोचता हूँ, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। इस अमीरी को भी अपने अंदर तक नहीं आने देता, बाहर ही से काम चलाता हूँ, अंदर से अनुभव करता हूँ, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। इस शरीर को और शरीर के रंग रूप को और शरीर के लिंग को, स्त्री पुरुष इत्यादि को, और इसकी बीमारी स्वस्थता इत्यादि को शरीर में ही अनुभव करता हूँ, अपने में नहीं लेता और अपने को जानता हूँ, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। बालकपन, जवानी, बुढ़ापा सब शरीर के धर्म हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। वानप्रस्थ, गृहस्थ, सन्यास और ब्रह्मचारी, ये सब प्रकार के जितने भी भाव हैं शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। इनके माँ बाप वगैरह, भाई बंधु, गुरु शिष्य वगैरह सब शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। मुझ आत्मा में इनका प्रवेश नहीं। मैं इन सबको देखता हुआ इनसे अलग, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। प्राण और प्राण की भूख और प्यास, मन और मन के सुख और दुख, शरीर और शरीर की सर्दी गर्मी, ये सब इन्हीं के साथ रहती है। सर्दी गर्मी शरीर में रहती है, भूख और प्यास प्राण में रहती है, सुख और दुख मन में रहता है। इन सब को देखता हुआ और जहाँ ही वही अनुभव करता हुआ और अपने में निर्विकारता, साक्षी भाव, इनसे अलगाव अनुभव करता हुआ अनुभव करता हूँ, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। हरिद्वार देखने वाला हरिद्वार से अलग है, ऋषिकेश देखने वाला ऋषिकेश से अलग है, बद्री नारायण केदारनाथ देखने वाला बद्रीनाथ केदारनाथ से अलग है, सारी दुनिया को देखने वाला सारी दुनिया से अलग है। वैसे ही सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, यश अपयश, मान अपमान को देखने वाला इनसे अलग है, और वो इनसे अलग अछूता, सबका दृष्टा, इन सब गुण अवगुणों से रहित, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। इस प्रकार अपनी महिमा को अनुभव करो, और जहाँ जाओ वहीं दुनिया के साथ जुड़ के कबाड़ा अपने आप में जो ले लेते हो, इस कबाड़े को गाड़ी में मत भरो। ये आत्मानंद, इसको छोड़ के ओ रब दे बंदे, भगवान के व्यक्ति क्या करता है, तू अपने आप में क्या लेता है। चल अपने घर बैठ इत्थे की झक मारदा, चल अपने घर बैठ इत्थे की झक मारदा। इस दुनिया में क्या देख रहा है। अपने घर में विराजमान हो, अपने स्वरूप में विराजमान हो, अपनी असंगता में विराजमान हो, अपनी निर्विकारता में विराजमान हो। इत्थे की झक मारदा, क्यों झक मार रहा है शरीर में बैठकर, क्यों झक मार रहा है संसार में बैठकर। यहाँ तो यही दंड पेलने ही पड़ेंगे, पापड़ बेलने ही पड़ेंगे। अपने आप में विराजमान होकर दे परिपूर्ण शांति, परिपूर्ण आनंद, परिपूर्ण मुक्ति, परिपूर्ण सुख। अजी मैं अमर हो जाऊंगा, पहले ये बता तू मरा कब है, कब मरा है तू? कभी नहीं मरा। अगर मर गया होता तो दोबारा जन्म किसका होता? अगर तू मर गया होता तो वहीं निबट जाता, फिर आगे जन्म कहां से हो जाता? इसका मतलब ये मरता नहीं है तू, मरने का ख्याल है, और जन्मता भी नहीं है। जो मरने वाला होता है वही जन्मता है, जब तू मरने वाला ही नहीं तो जन्म तेरा कहां से हो गया? इसलिए जन्म मरण सब देह के धर्मा, ये मुझ में है ही नहीं जन्म मरण से अलग। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बंधुर न मित्रम गुरुर नैव शिष्य, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। योगा जी हम आत्मशतक का पाठ करते हैं। आत्मशतक का मतलब 6 श्लोक आत्मज्ञान संबंधी, पर कहीं शतक मत जाना आत्मा को।
आत्म सटक का मतलब तुम ये समझते हो कि आत्मा को सटक जाओ, ये आत्म सटक का अर्थ है, वो नहीं अर्थ। जब तुम आत्म शतक का पाठ करते हो तो ये नहीं सोचते चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, या पाठ ही पाठ करके रख देते हो। है क्या तुम्हारे मन में पाठ करते वक्त ये ख्याल नहीं आता न मे मृत्यु शंका? ये कौन कह रहा है? किताब कह रही, पुस्तक कह रही है, पढ़ते हुए तुम तो नहीं कह रही ना, पढ़ते हुए तुम नहीं कह रहे ना। न मे मृत्यु शंका, मुझे मृत्यु की शंका नहीं, मुझे मृत्यु का डर नहीं। ये कौन कह रहा है? भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं। अरे भगवान शंकराचार्य बता रहे हैं तुझे, और ये कह रहे हैं कि यूं ही अनुभव कर अपने आप में कि न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा, और मुझमें जाति इत्यादि का भेद नहीं। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा, पिता नैव मे नैव माता न जन्म। न मुझ में माँ है न मुझ में बाप है, जब जन्म ही नहीं है तो मुझ आत्मा का माँ बाप कहां से हो गया? और मैं जब अकेला हूं, वाहिद हूं, न बंधुर न मित्रम गुरुर नैव शिष्यः, ये भाव सब कल्पित हैं, ख्याली हैं। इन सबको ब्लैक बोर्ड पे से साफ करके और ब्लैकनेस भी साफ करके, समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझे? क्यों भाई सोने वालों, बोलो सच्चिदानंद। हाँ, पहले बोर्ड, फिर ब्लैक बोर्ड, और फिर बोर्ड पर लिखी हुई दुनिया। बोर्ड क्या है? परमात्मा, और माया का उसके ऊपर रंग लगा दिया तो बन गया ब्लैक बोर्ड। क्या बन गया? ब्लैक बोर्ड कब होता है? जब उस पर काला रंग लगा देते हैं, आवरण लग जाता है। तो भगवान जी जब माया सहित होते हैं तब ब्लैक बोर्ड की तरह से होते हैं, लिखने लायक, उन पर लिखा जा सकता है। इस तरह से बोर्ड, इसके बाद ब्लैक बोर्ड, और इसके बाद चित्रकारी, और फिर इसके बाद रंगकारी। कितने भाग हो गए? 4 भाग। बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, फिर रेखांकित, और फिर चित्रांकित, 4 भाग हो गए। तो पहले रंगों को हटाइए, फिर रेखाओं को हटाइए, और फिर ब्लैकनेस को हटाइए। बाकी क्या रह गया? सबका आधार एक बोर्ड रह गया। तो सबका आधार बोर्ड है, पर इन रंगों को मिथ्या समझिए, इन रेखाओं को मिथ्या समझिए, इस ब्लैकनेस को मिथ्या समझिए, और फिर देखिए चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। ये रंग स्त्री और पुरुष के रंग, ये रंग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के रंग, ये रंग चारों आश्रमों के रंग, ये रंग हिंदू मुसलमान इत्यादि के रंग, ये रंग अमेरिकन और इंडियन के रंग, दुनिया भर के रंग। साफ करके देखिए असलियत को देखने के लिए, फिर मन में बने हुए संस्कारों को निपटा कर देखिए, दृश्य को निपटाइए, संस्कारों को निपटाइए, और फिर जिसमें ये कल्पना है उस बेवकूफी को निपटाइए। और इन सबको निवृत्त करने के बाद जो शेष रह गया, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। अब ऐसा नहीं है कि इस पर बनाए रखिए कि एक तरफ कृष्ण भगवान ब्लैक बोर्ड पर बनाए रखिए, एक और रामचंद्र जी ब्लैक बोर्ड पर बनाए रखिए, एक और हनुमान जी ब्लैक बोर्ड पर बनाए रखिए, एक और राधा जी बनाए रखिए, एक और सीता जी बनाए रखिए। तो ये ब्लैक बोर्ड की चित्रकारी बदल तो गई, लेकिन न ब्लैकनेस गई न चित्रकारी गई, वही का वही हिसाब ज्यों का त्यों रहा। बस नाम बदले गए, रूप बदले गए, निपटे नहीं। तो बदलना तो रोज रहता है। इसलिए निपटाने के लिए ये सब जो कुछ दृश्य है मिथ्या है, ये सारी कल्पना है मिथ्या है, और ये अज्ञान मिथ्या है, और देखने वाला सत्य है। और वो कौन है? चिदानंद रूपः। डर की वजह से धीमे बोल रहे हो, क्योंकि फिर डर लग रहा है अंदर से। जैसे एक बाबा नगीना सिंह हुए हैं पंजाब में, तो बाबा नगीना सिंह जो थे वो अवधूत चैतन्य देव के पास जाया करते थे। अवधूत चैतन्य देव की कुटिया, बहुत पुराने महात्मा थे, उनकी कुटिया बहुत बड़ी बनी पड़ी है अब तक भी कनखल में।
तो वो उनको शिक्षा देते थे कि तू ब्रह्म है, परंतु उनके अंदर एक लाइन अटकी पड़ी थी ग्रंथ साहब की, और वो लाइन थी, थर थर मेरो कांपे जीव, ना जाने का कर सी पीव। आगे चल के पता नहीं भगवान क्या करेंगे, मेरा ये सोच सोच कर हृदय कांप रहा है, मेरे अंदर जीवता कंपन कर रही है, जीवता कांपती है, ब्रह्म नहीं कांपता। कौन सी चीज कांपती है, कौन सी चीज डरती है? जीवता। और जो कल्पित है, कंपन अंतःकरण में है, डर अंतःकरण में है, डर मन में है, ये जीवता है। ब्रह्म में जीवता क्या है? इग्नोरेंस, अविद्या, अंतःकरण, यही जीवता है। और यही जीवता आवरण रूप से अविद्या, विक्षेप रूप से अंतःकरण, ये जो अविद्या है यही कांपती है, यही डरती है, यही भयभीत होती है। तो वो उनमें कांपती थी और डरते थे। ना जाने का कर सी पीव, हर थर मेरो कांपे जीव। और अद्भुत चैतन्य देव समझाते थे, बड़ी बात है उनको, लेकिन ऊपर ऊपर को निकल जाती थी। जैसे यहां कोई बैठे हों पक्के द्वैतवादी, और ऐसा पक्का उनके गुरुजी ने कर रखा हो कि देख सुनना वेदांत पर, मानना भक्ति। सुनते रहना वेदांत पर, मानना मत, वही काम करते रहना जो तेरे बाप दादे सिखा गए हैं। वल्लभ का चेला है तो वल्लभ कुल से इधर उधर मत जाना, और यदि दूसरे किसी का चेला है तो वहीं प्रणामी है तो प्रणामी ही बने रहना। इस तरह से जिनको संस्कार ऐसे पक्के कर दिए गए हैं कि बेटा न हिलना न जुलना, और हमारी वाली राह पर चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं चलते चली आना, ऐसे जिनके पक्के संस्कार हैं, उनको ये ज्ञान ऊपर ऊपर से निकलता जाता है। मैं उनको कहूं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो वो कहेंगे हाँ जी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, पर मानेंगे नहीं। मानेंगे वही जो परंपरा उन्हें दी गई है। जब तक इसकी पुष्टि नहीं होगी, हलवा पूड़ी नहीं खाएगा, तब तक ये ब्रह्म के साथ एक नहीं हो सकता। कृष्ण के साथ तभी एक होगा जब हलवा पूड़ी मक्खन मिश्री खा के पुष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जैसे जैसे भाव जिसको सिखा दिए गए हैं, वो वहां से एक रत्ती भर हिलना नहीं चाहता। और फिर यूं कहता है, स्वामी जी ब्रह्म में कब पहुंचोगे, कब पहुंचेंगे? मैंने कहा ऐसा था एक बार, कानपुर है ना, कानपुर यूपी में कानपुर है, कानपुर से गंगा जी इलाहाबाद गई है। पहले कानपुर के किनारे को छूती हुई या गंगा जी पे पहले कानपुर आता है, फिर इलाहाबाद आता है। और इलाहाबाद में त्रिवेणी है, यमुना भी मिलती है, सरस्वती भी मिलती है। तो अगले दिन पूर्णमासी थी, कार्तिक की पूर्णिमा, और उसके नहाने का बड़ा पुण्य होता है, या माघ संक्रांति उसका बड़ा पुण्य होता है। तो कुछ भंगड़ों ने सोचा कि चलो सुबह को कानपुर के भंगड़ों ने त्रिवेणी स्नान करेंगे और रात को नाव में बैठ के चलेंगे, नाव खेते हुए अपने आप ले चलेंगे और वहां जाके स्नान करेंगे। नाव में बैठ गई भंगड़, चांदनी रात थी, बस जी मारते गए चप्पू, मारते गई चप्पू, मारते गई चप्पू। जब सुबह हुई, सूरज निकला, तो वही कानपुर वाला सरसैया घाट, वही नाव खड़ी हुई है। कहने लगे तुम्हारी ऐसी की तैसी, सारी रात भर नाव चलाई और वही की वही खड़ी है। एक ने जाके देखा तो नाव वो खूंटे से बंधी हुई थी, उसका रस्सा तो खोला नहीं, और चप्पू मारते रहे। अरे जब तक वहां से खुलती नहीं नाव रस्से से, उस खूंटे से न खुलती, आगे कैसे चलती? वहीं की वहीं खड़ी रही। वैसे ही ये जो अपनी अपनी मान्यता, ये माइया इतनी पक्की होती है उन मान्यताओं की, यहां कोई बैठी होगी तो निकल गई होगी चुपके से कि हाँ ये तो हमारी पे ही कह रहे हैं। हर एक को यूं ही लगता है जब कथा होती है, आज स्वामी जी ने मेरी वजह से ये कथा कही। कई तो नाराज हो जाते हैं, भगत भगतनी होती तो है, जनरल बात होती तो है वो सबके लिए, पर वो किसी को विशेष लग जाती है और उल्टी लग जाती है। सीधी लगे तो कोई बात नहीं, उल्टी लग जाती है। और वो कहते हैं हमारा खंडन कर दिया है, हमारी बात काट दी है, तो बेचारे दुखी हो जाते हैं। जी हाँ,
तो वो जो खूंटे से नाव बंधी हुई है वो खुली नहीं, और सारी रात भर चप्पू मारती रही भंगड़। वो पहुंचती कैसे इलाहाबाद? वैसे ही भाई देख लो, कहीं ये तुम्हारी नाव भी तो कहीं किसी खूंटे से नहीं बंधी हुई। और सुबह को फिर कहते स्वामी जी कुछ पल्ले से नहीं पड़ा, आपने जोर तो बहुत लगाया, हमने समझने की कोशिश भी बहुत की, लेकिन कुछ 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 बात सी यूं ही रही। और हमें मालूम है जू ही रही, वो जो खूंटे से बंधी हुई नाव थी ना, रस्सा खोलते तो यात्रा आगे होती। जब तक आप पीछे देखने की आदत नहीं छोड़ते तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक पीछे देखते रहेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते, और आगे बढ़ने वाला पीछे नहीं देखता। इसलिए हिम्मत कीजिए। तो बात चल रही थी बाबा नगीना सिंह की। बाबा नगीना सिंह भी वही पीछे की तरफ झांकता रहता था। बहुत समझाया, अनेक महात्माओं को बुलाकर उन्हें ज्ञान दिलवाया, लेकिन बात नहीं बनी। महात्मा बड़े दयालु, इतना जोर लगाते हैं, भला बताओ उनका कौन सा खल में तेल जा रहा है, डूबे तो कोई डूबने देवे, कहीं चले कोई उन्हें क्या लेना देना, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं इसका कल्याण हो जाए, ये द्वैत से निकल जाए, ये भय से दूर हो जाए, ये अपने स्वरूप में विराजमान हो जाए। इसके लिए उन्होंने बड़ी चेष्टा की, बड़ा प्रयत्न किया। और वो यूं सोचते रहे, पता नहीं बाबा जी जो है मेरे पीछे हाथ धो के क्यों पड़ा हुआ है। ऐसा हो जाता है। एक गांव में एक आदमी हमारे पास बैठता था बहुत, तो हम उसे अच्छी अच्छी बात सुनाते, यूं करना चाहिए, यूं करना चाहिए, यूं करना चाहिए। एक दिन परेशान हो गया, कहने लगे जी ये करना चाहिए मेरे ही हिस्से में आ रहा है, सारे गांव में और कोई नहीं रहा, ये सारी सीख आप मुझे ही दे दोगे। मैंने कहा भाई जो पास में बैठेगा उसी को कहा जाएगा, जो पास में बैठेगा ही नहीं कैसे कहा जाएगा उसे। तो महात्मा तो भला चाहते हैं, परंतु वो बेचारा यूं समझेगा पता नहीं मेरे पीछे हाथ धो के क्यों पड़ रहे हैं। तो बाबा नगीना सिंह भी यही सोचते थे। लेकिन उनके एक साथी थे, बड़े विद्वान थे, जानकीनाथ महाराज कश्मीर के दीवान थे, वो भी साथ साथ जाते थे। उनके हृदय के पट खुल गए, और एक दिन उन्होंने रात को बैठे बैठे ऐसा अनुभव किया कि जैसे जानकीनाथ नाम की कोई चीज ही नहीं है, और सर्वत्र विराजमान हूं मैं जानकीनाथ नाम के शरीर में जैसे हूं वैसे ही सब शरीरों में, चराचर जगत में हूं, सारे विश्व में हूं, हजारों सिर मेरे ही हैं, हजारों पैर मेरे ही हैं, हजारों आंखें मेरी ही हैं, हजारों कान मेरी, सारा संसार मेरा, सारे लोक परलोक मेरे, सब मुझ में एक कल्पना मात्र है। जब उनकी आंखें खुली और जब उनमें ये दिव्य दृष्टि जागृत हुई और अपने आप का सर्वत्र अनुभव किया, तो सुबह को कहने लगे भाई नगीना सिंह, बाबा जी की बात सत्य है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये सारा जगत चराचर जगत एक ब्रह्म है, नेह नास्ति किंचन, यहाँ अनेक पना लेश मात्र नहीं है, मृत्यु से मृत्यु आपनोति, यह नाने पश्यति, अनेक पना देखता है, बराबर मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता रहता है, और मैं आत्मा ब्रह्म हूं। अब तो नगीना सिंह ने सोचा तू पीछे रह गए तो हाथ मार गया। नींद नहीं आई नगीना सिंह को कई दिनों तक। उसके बाद में उन्होंने छांदोग्य उपनिषद का 6वां अध्याय, जिसमें महर्षि उद्दालक अपने बेटे श्वेत केतु को तत्वमसि का उपदेश देते हैं, वो उन्होंने पढ़ा। और जैसे जैसे पढ़ते गए वक्त आ गया था, साधना पक गई थी, फसल पे फल आने का वक्त आ गया था, तुरंत उनके भी पट खुल गए। सुबह को कहने लगे जानकीनाथ जहां तू पहुंचा है मैं भी पहुंच गया हूं, और मैंने अनुभव कर लिया है कि चराचर जगत में मैं ही विराजमान हूं, मुझसे अलग कोई पदार्थ नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश सब मेरी कल्पना है, मैं सागर हूं, सब लहरें हैं। दोनों कृतकृत्य हो गए मेरे मित्रों। तो ये एक ऐसी शुभ घड़ी होती है जिस दिन अपनी एकता को, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहितता को देखता और सबके साथ एक हो जाता है, कोई अपने से अलग नहीं रहता। ये बांटना और छांटना
उसकी कल्पना से दूर हो जाते हैं। ये मेरा शिष्य है, ये मेरे गुरु है, ये मेरी चेली है, ये मेरा चेला है। ये बंटवारे की बात, अरे काहे का बंटवारा, किसका बंटवारा? सारा संसार मेरा है, गुरु भी मेरा और चेला भी मेरा, पापी भी मेरा, पुण्यात्मा भी मेरा, सब कुछ मुझ में ही है, मुझसे अलग कुछ नहीं है। हमें पूछे स्वामी जी आपके कितने चेले हैं? मैंने कहा यार कहां से गिनवाऊं, सारा चराचर जगत मेरा ही चेला है और मैं अकेला। मेरी बात सुन के लोगों को खुद बुद्धि सी होने लगती है। क्यों? कि उन्होंने तो यही पढ़ा है, गुरु मंत्र जब तक नहीं लिया जाएगा, गुरु जी नहीं जब तक बनाई जाएंगी। क्यों स्वामी जी गुरु बनाना चाहिए या नहीं? मैंने कहा बना लो, लोहे का, पत्थर का और ईंट का, किसी भी चीज का जब बनाना ही तुम्हारे मन में है तो एक दफे बना के देख लो। और जब गुरु बना के भी काम न चले तो और कुछ बना के देख लो। काम बनाना है, हमें इस बात से कुछ नहीं, गुरु बना के काम चला लो, चेला बना के काम चला लो। ये समझ आनी चाहिए कि सर्वम खलुदम ब्रह्म, वो ब्रह्म में, ये समझ में आना चाहिए, हमें इस बात से कुछ नहीं है। अवधूत दत्तात्रेय जी ने जब कहा मेरे 24 गुरु हैं, तो ये सुन के भी हमें कहा बड़ी अच्छी बात है, 25वां और चाहे बनाना पड़ता, परंतु ये समझ में आना चाहिए था मेघना नास्ति किंचन, अनेकपना यहां है ही नहीं। इस प्रकार इस यथार्थता का जिसको ज्ञान हुआ है, हम बड़ी बड़ी सभाएं, छोटी मोटी सभाएं सब अटेंड करते और देखते हैं, कोई कहता है जय गुजराती, कोई कहता है जय महाराष्ट्र, और पता नहीं कहां कहां छोटी मोटी जय बोलते हैं। और हम ये कहते हैं, अब क्या बताऊं क्या कहते हैं? नहीं कहते हैं वही कहते हैं, नहीं कहते हैं वही कहते हैं। तू सत्य है तेरी सदा ही जय, तू सत्य है तेरी सदा ही जय। क्या बंटवारा करना है? सारा कुछ मुझ में है। मेरे कल्पित अंश में पंजाब, मेरे दूसरे अंश में गुजरात, मेरे तीसरे अंश में पाकिस्तान, अमेरिका वगैरह, हिंदुस्तान के सूबे नहीं, सारी दुनिया। और तो सूरज चांद सितारे वो भी मेरे ख्याल में घूम रहे हैं। इतनी बड़ी जिसकी महिमा है वो क्या छोटी मोटी बात करेगा? अब मैं तुम्हें खुश करने के लिए 4 आदमी यहाँ बैठे होंगे, सिंधी, 4 गुजराती, 4 पंजाबी, 4 इधर के 4 उधर के, अपने को मान रहे होंगे। हालांकि मैं नहीं मानता तुमको, मैं तुमको सबको एक मानता। और ऊपर ऊपर से बटे हुए भी जैसे गुड़ के डले बटे बटे, अंदर से सब एक गुड़ है। नमक की डलियां अलग अलग होते हुए भी अंदर से सब एक नमक है। उसी तरह से तुम अलग अलग दिख रहे पर सब एक ब्रह्म है। ऊपर से अलग अलग नमक की डलियों में, अब टाटा ने एक इंतजाम किया है और कई मिलों ने कि सब नमक की डलियों को पीस करके एक बना दिया है। वैसे ये ब्रह्म ज्ञान सब नमक की डलियों को और सब गुड़ के डलों को पीस करके एक बनाकर बताता है कि देख लो ये डलियां रखी हैं और यहाँ पिसा हुआ रखा है, दोनों एक ही। इस प्रकार इस यथार्थता को जो समझा जाता है तो कुछ और ही बात होती है। न किसी से राग, न किसी से द्वेष, न कोई अपना न कोई पराया। अगर है तो सब कुछ अपना है, और नहीं है तो कुछ भी अपना नहीं। असंसारस्य तु कापि न हर्षो न विषादिता, जिसमें से संसरण निकल गया, हलचल निकल गई, कल्पना निकल गई, वो असंसारी हो गया। यहीं बैठे बैठे, संसार से दूर जाने की जरूरत नहीं, संसार को दूर कर दो। संसार से दूर मत जाओ, घबराओ मत, संसार को दूर कर दो। कैसे कर दें? मन की कल्पना को दूर कर दो। संसार है क्या? माया क्या है? एक फारसी में कहावत है, माया क्या है? अस खुदा गाफिल बूधन, भगवान से गफलत हो जाना, इसी का नाम माया, इसी का नाम संसार है। दुनिया क्या है? भगवान को भूल जाने का नाम दुनिया है। और भगवान को स्मरण करो, दुनिया कहीं भी नहीं। भगवान को देखो सब में, दुनिया कहीं भी नहीं है। तो जिसने सब में परमात्मा देखा, उसकी संसरणशीलता निवृत्त हुई, कल्पना निवृत्त हुई, आवागमन निवृत्त हुआ। और ऐसा असंसारी महान पुरुष न कहीं हर्ष को प्राप्त होता है,
न कहीं विषाद को प्राप्त होता है और सदा ठंडे मन वाला रहता है। वैसे तो लोग देखते हैं भाई, परीक्षा भी कई लोग करते हैं। एक मौनी बाबा थे और मौनी बाबा, एक आदमी पीछे पड़ गया, कभी इधर से चूट के देखे, कभी इधर से चूट के देखे, और मौनी बाबा कभी इधर को हो जाए, कभी इधर को हो जाए। जब वो माना ही नहीं तो कहने लगे, तेरा मतलब क्या है? कि बस यूं ही देख रहा था, बोलता है कि नहीं। वो चूट के देख रहा था कि बोलता है कि नहीं बोलता, सचमुच में कहीं गूंगा तो नहीं है। तो इस प्रकार से कई लोगों का काम ऐसा ही है, देखते हैं कि हाँ ब्रह्मज्ञानी स्वामी जी ब्रह्मज्ञानी कहें अपने को, देखें कैसे ब्रह्मज्ञानी, कई देखने वाले मिल जाते हैं। अब वो पास करते हैं या फेल करते हैं ये तो वो जाने, हम अपनी ओर से पास हैं, और अपनी ओर से पास होना सबसे बड़ी बात है। दूसरों के सर्टिफिकेट लिए फिरने से क्या फायदा होगा? देखो मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, ये राष्ट्रपति ने सर्टिफिकेट दिया है। राष्ट्रपति चाहे अपने आप ब्रह्मज्ञानी न हो, और उसकी सर्टिफिकेट से काहे का ब्रह्मज्ञान हो गया भाई? ये सर्टिफिकेट देखो प्रधानमंत्री ने दिया है, ये सर्टिफिकेट उसने दिया है, और कुछ सर्टिफिकेट यहां लटका ले, कुछ सर्टिफिकेट पीछे लटका ले रे, ये सब सर्टिफिकेट। अरे ये कोई सर्टिफाइड होना है क्या? सर्टिफाइड होने के लिए अंदर वाला जज, जो सबसे बड़ा जज है, अगर उसने सर्टिफाइड कर दिया तुम्हें, तुम ब्रह्मज्ञानी हो, तुम ब्रह्म हो, तो किसी और से गवाही लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है। सर्टिफाइड अपने आप के द्वारा हो तुम, और मौज करो, बेकार के चक्कर में क्यों फिरते हो? तो इस प्रकार से जो शीतल मना ठंडे मन वाला है, शरीर में रहते हुए भी सदा विदेह विराजमान रहता है, देह में रहता हुआ भी देह से अलग रहता है। हमने देखा है एक आदमी खाना खा रहा था, पर वो अपने आप में कुछ विराजमान सा था। उसकी घरवाली ने कहा नमक कैसा है? कि अब क्या बताऊंगा, आधा खाना खा गया। और उन्होंने पूछा नमक कैसा है? कि अब क्या बताऊंगा, कि अब तक क्या कर रहे थे? कि लगे हाजिर ही नहीं था, यहाँ खाने में हाजिर नहीं था, खाना खा तो गया पर गैर हाजिर था, अब क्या बताऊंगा। तो वैसे ही ज्ञानवान हाजिर रहते हुए भी गैर हाजिर रहता है, हाजिर रहते हुए भी गैर हाजिर रहता है दुनिया में। और इस तरह से विदेह एव राजते, शरीर में रहता हुआ भी देह से अलग ही, देह में रहता हुआ भी देह से अछूता ही, देह में रहता हुआ देह से असंग ही विराजमान रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ सबको जयराम जी की और एक भजन सुनाता हूं तुम्हें। भजन तो मैं जरूर सुनाऊंगा तुम्हें भाई, और भजन इससे इसको साफ कर देते हैं। जो मैं सुनाता हूं ना, इसको पुड़िया बांध के एक में ही दे देते हैं कि ये समझ में ना आया हो तो ये ले जा पुड़िया, ऐसे भजन है ये। ज्ञान का सूरज जो निकला गम घटाएं खो गईं, ज्ञान का सूरज जो निकला गम घटाएं खो गईं, ढूंढ ले कोई इन्हें किधर गई किधर गई, ढूंढ ले कोई इन्हें किधर गई किधर गई, ज्ञान का सूरज जो निकला गम घटाएं खो गई, ज्ञान का सूरज जो निकला गम घटाएं खो गई। आहा महा आनंद है सारी तमन्ना जल गई, आहा महा आनंद है सारी तमन्ना जल गई, शोर है माया की नगरी उजड़ गई उजड़ गई, शोर है माया की नगरी उजड़ गई, ढूंढ ले कोई इसे किधर गई, ढूंढ ले कोई इसे किधर गई, कामन क्रोध मोह की लोभ की बसती रही, कामन क्रोध की मोह की और लोभ की बसती रही, ज्ञान अग्नि से वो सारी की सारी सड़ गई, ढूंढ ले कोई इसे किधर गई, ढूंढ ले कोई इसे
जाओ जाओ ए ख्वाहिशों, दिल में मेरे जगह नहीं। जाओ जाओ ए ख्वाहिशों, दिल में मेरे जगह नहीं। प्रियतम का डेरा लग गया, प्रीति की बेली बढ़ गई। ज्ञान का सूरज जो निकला, गम घटाएं खो गई। देख के दुनिया की हवा, ढूंढे कहाँ पर सुख को। देख के दुनिया की हवा, ढूंढे कहाँ पर सुख को। अरे धूली में जल मिलता नहीं, बन बन के बातें बिगड़ गई। ज्ञान का सूरज जो निकला, गम घटाएं खो गई। तू ही है काफी एक बस मेरे लिए ए जाने मन। तू ही है काफी एक बस मेरे लिए ए जाने मन। साथ निभाए एक तू आशाएं तुझ पे गढ़ गई। साथ निभाए एक तू आशाएं तुझ पे गढ़ गई। ज्ञान का सूरज जो निकला, गम घटाए खो गई। वंदना किसकी प्रार्थना, अर्चना किसकी करूं। वंदना किसकी प्रार्थना और अर्चना किसकी करूं। अपने सिवा न दूसरा, द्वैत की जड़ उखड़ गई। ढूंढ ले कोई इन्हें, किधर गई किधर गई। और पे दृष्टि डालना, अपने सिवा ये भूल है। और पे दृष्टि डालना, अपने सिवा ये भूल है। एक ही सब आप है, दूजा यहाँ कोई नहीं। एक ही सब आप है, दूजा यहाँ कोई नहीं। ढूंढ ले कोई उन्हें, किधर गई किधर गई। ज्ञान का सूरज जो निकला, गम घटाएं खो गई। ज्ञान का सूरज जो निकला। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नाशो वापि न कोत्र चेत्, आत्मा रामस्य धीरस्य। शीतला शतरात्मनः, प्रकृत्या शून्यचित्तस्य। कुर्वतो अस्य यदृच्छया, प्राकृतस्यैव धीरस्य। न मानो नावमानिता। उपस्थित कल्याणकामी श्रोता वृंद, कल ये चर्चा थी अंत में, जो संसार से, संसरण से, जन्म मरण से छुट्टी पा गया। और ऐसा नहीं कि आदमी मरता है तो जन्म मरण से छुट्टी पाता है। ज्ञानवान जीते जी ही अज्ञान की निवृत्ति के कारण जन्म मरण से छुट्टी पा जाता है। क्योंकि जन्म मरण प्रदान करने वाला अज्ञान ही है। अज्ञान से ही व्यक्ति में अपूर्णता का भाव आता है, और अपूर्णता के भाव से ही इच्छाओं का जन्म होता है, और इच्छा ही व्यक्ति को कर्म में प्रवृत्त करती है, और कर्म ही व्यक्ति को जन्म देता है, और जन्म ही व्यक्ति को मरण देता है, दुख देता है। अगर जन्म नहीं होगा तो दुख नहीं होगा, मरण नहीं होगा, बुढ़ापा नहीं होगा, रोग नहीं होगा। जन्म के साथ ये चीजें जुड़ी हुई हैं। जन्म के साथ मृत्यु जुड़ी हुई है, जन्म के साथ रोग जुड़ा हुआ है, जन्म के साथ बुढ़ापा जुड़ा हुआ है, और जन्म के साथ और सारे कष्ट जुड़े हुए हैं। जन्म का तात्पर्य है कष्ट का जन्म। इसलिए दुख से छुट्टी पाने की इच्छुक व्यक्ति को
मरण से छुट्टी पाने के इच्छुक व्यक्ति को जन्म पर कंट्रोल करना चाहिए और जन्म से छुट्टी पाने की इच्छा वाले व्यक्ति को कर्म का विजय करना चाहिए। कर्म को जीतने की इच्छा वाले व्यक्ति को प्रवृत्ति पर, इच्छा पर विजय प्राप्त करना चाहिए और इच्छा को जीतने की इच्छा वाले व्यक्ति को अपने आप का बोध प्राप्त करना चाहिए, अपनी पूर्णता का अनुभव करना चाहिए, अपनी ब्रह्मता का अनुभव करना चाहिए, अपनी सच्चिदानंदता का अनुभव करना चाहिए। जब तक व्यक्ति अपने आप में पूर्णता अनुभव नहीं करेगा, सत माने मृत्यु रहितता, चिद माने ज्ञान संयुक्तता और अज्ञान रहितता, और आनंद माने दुख रहितता। दुख से अछूतापन आनंद है, अज्ञान से अछूतापन चिद है, मृत्यु से, जन्म से अछूतापन सत है। जिसने अपने आप में ये सच्चिदानंद भाव अनुभव किया है, उसने मृत्यु को जीत लिया, जन्म को जीत लिया, मरण को जीत लिया। और जिसके अंदर अज्ञान है, अपने को असत जानता है, मरने वाला जानता है, अज्ञानी जानता है, दुखी जानता है, विकारी जानता है, ये समझ लीजिए ऐसे नासमझ व्यक्ति का बंधन से छुटकारा असंभव है, इच्छाओं से छुटकारा असंभव है, कर्म से छुटकारा असंभव है, जन्म से छुटकारा असंभव है, मरण से छुटकारा असंभव है, दुख से छुटकारा असंभव। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने आप का ज्ञान प्राप्त करें। और एक विशेष बात है, ज्ञान प्राप्त करने से पहले पहले सारी साधनाएं मन की एकाग्रता मात्र के लिए हैं। आप जितनी पूजा पाठ करते हैं, जितना मंत्र जपते हैं, जितना ध्यान लगाते हैं, जितना मेडिटेशन करते हैं, उस सब का फल सुनने की पात्रता प्राप्त करना है। और ज्ञान के सुनने की पात्रता 4 उसके अंदर बातें होनी चाहिए। एक तो होना चाहिए नित्यानित्य विवेक, नित्य पदार्थ क्या है, अनित्य पदार्थ क्या है। इस नित्यानित्य विवेक का नाम सबसे पहले विवेक है और ये पहली बात है। यानी ज्ञान के सुनने वाले को, कम से कम ज्ञान के इच्छुक व्यक्ति को, मुमुक्षु को, मुक्ति की इच्छा वाले को इतना तो होना ही चाहिए कि परमात्मा सत्य, बाकी सारा प्रपंच मिथ्या है। इतना सामान्य सा बोध तो होना ही चाहिए। इसके बाद दूसरा है साधन वैराग्य। इस लोक से लेकर परलोक तक के समस्त विषयों में ये जानकर कि ये दुख रूप हैं, ये जानकर कि ये बंधन रूप हैं, ये जानकर ये द्वंद्व प्रदान करने वाले हैं, ये जानकर कि ये द्वेष पैदा करने वाले हैं, इन